नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका आज पॉलिटी की इस वीडियो में। पॉलिटी में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट के पावर के बारे में। तो लिख लीजिए हमारे साथ टॉपिक आज का क्या है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है, क्या क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट के बारे में मैंने डिटेल से लिखवा दिया, अनुच्छेदों के बारे में, उनके कौन कब प्रेसिडेंट हुए हैं और क्या कौन से अनुच्छेद में क्या वो होता है। चलिए आज हम प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर। सबसे पहले प्रेसिडेंट कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका में कोई भी कार्य होता है तो वह प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है साथियों। भारत का राष्ट्रपति जो होता है, ये शपथ किसको किसको दिलवाता है, शपथ पहले पीएम को दिलवाता है। पीएम के सलाह से मंत्री परिषद को, सभी मंत्री परिषद को सलाह कौन दिलवाता है, भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है। राज्यों के राज्यपाल को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपालों के बाद राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलवाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलवाता है। सीआईजी को शपथ दिलवाता है भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद अटॉर्नी जनरल को शपथ दिलवाने वाला कौन है, राष्ट्रपति है। अटॉर्नी जनरल को शपथ दिलवाने वाला कौन, लोकसभा का अध्यक्ष को शपथ दिलवाता है कौन, राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। भारत के महाधिवक्ता, भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता को शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति, पर उपाध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष ही शपथ दिलवा देता है साथियों। संघ लोकसभा के आयुक्त अध्यक्ष तथा भारत के मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष को, अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्षों को शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद और शक्तियां क्या है, वायु, जिसको बोलते हैं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। क्या करने की शक्ति प्राप्त है, क्षमादान। किसी भी व्यक्ति के मृत्यु दंड तक को माफ करवाने की शक्ति प्राप्त है, या की सजा को करवाने की शक्ति कब प्राप्त है, आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है क्षमादान की शक्ति। और ये किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, भारत के राष्ट्रपति को केवल प्राप्त है। भारत राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है साथियों। अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 जो बात करता है, अनुच्छेद 19 संसद की बात करता है। संसद का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। बस तीन वो होते हैं, राष्ट्रपति प्रमुख होता है, लोकसभा व राज्यसभा होती है। लोकसभा व राज्यसभा होती है, जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है साथियों। अनुच्छेद 19 के बाद अध्यादेश, अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 78 के 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा राज्यसभा को बुला सकता है। संसद के दोनों सदनों को सत्राहुत के लिए, दोनों सदनों को सत्राहुत के लिए बुला सकता है, सत्राहुत के लिए बुला सकता है। अनुच्छेद 108 के तहत भारत का राष्ट्रपति, चलिए नोट करते चलिए हमारे साथ। भारत राष्ट्रपति विधेयक को एक बार में वापस कर सकता है साथियों। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति के बाद और कौन शक्ति प्राप्त होती है, मिलिट्री सेना की पूरी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास प्राप्त होती है साथियों। आपातकाल, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। आपातकाल, सबसे पहले आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले मैं ये जानता हूं। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा आपातकाल है राष्ट्रपति शासन। आज मैं आपातकाल के बारे में आपको कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर किए देता हूं। राष्ट्रपति शासन एक होता है, वित्तीय आपातकाल। कब कौन सा आपातकाल लगता है, किस अनुच्छेद में रखता है, सबसे पहले अनुच्छेद 360 में ये लगता है। अनुच्छेद 360 में कौन सा आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 352 में कौन सा आपातकाल लगता है, ये लगता है।
356 में कौन सा आपातकाल लगता है? ये लगता है राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जब बाहर की सेना से खतरा होता है, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? कब? जब किसी राज्य का शासन अच्छे से न चल रहा हो तो वह राज्यपाल के हाथ में दे दी जाती है उस राज्य की सरकार, वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रपति का आदमी, राज्यपाल, जो वहां का शासन चलाता है। वित्तीय आपातकाल लगता है जब पैसे की कमी होती है, धन की हानि होती है, तब वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाता है। बाहरी आक्रमण, भारत के किसी पूरे देश के साथ बाहरी आक्रमण से बचने के लिए कौन सा आपातकाल लगाया जाता है? बाहरी आक्रमण से बचने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन से जब राज्य का शासन अच्छे से न चल रहा हो, तब कौन सा आपातकाल लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। वित्तीय आपातकाल कब लगता है? वित्तीय आपातकाल कब लगता है? जब धन की हानि होती है, अर्थव्यवस्था में संकट पड़ जाने पर वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाता है। कौन सा आपातकाल लगा दिया जाता है? वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाता है अर्थव्यवस्था में संकट आने पर। अर्थव्यवस्था यानी जब पैसे, धन की हानि होती है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी और है राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में आज हम कंप्लीट करवा देने वाले हैं आपकी। इस शॉर्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपका पूरा सिलेबस, और आपको पता नहीं चलेगा साथियों। अब तक कितने आपातकाल लग चुके हैं? अब तक 3 बार आपातकाल लग चुके हैं। कौन? 3 बार लग चुके हैं आपातकाल। 1962, 71, 75। 1962 में एक बार आपातकाल लग गया था, 71 में एक बार आपातकाल लग गया था, 1975 में एक बार लग गया था। सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी सरकार में आपातकाल लगे हैं। इंदिरा गांधी सरकार में, तभी तो उनके नाम से आपातकाल फिल्म बनाई गई है, जिसकी वो है कंचन, क्या नाम है उसका, अरे वहां की हिमाचल प्रदेश की शायद MP है, उन्होंने इसके नाम से एक फिल्म बनाई है आपातकाल के नाम से, इमरजेंसी जिसको बोलते हैं साथियों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए कमेंट में करिए कि किसने राष्ट्रीय आपातकाल की इमरजेंसी फिल्म बनाई है, कौन है वो, कौन सी सांसद है जिसने इमरजेंसी फिल्म बनाई है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको, हालांकि आप कमेंट कर सकते हैं।